गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यूमेरिकल नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिया है। फर्स्ट में बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। तो ध्यान दें यहाँ पे जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल बोला जाता है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस में कैश लगा के या गुड्स लगा के तो उसे कैपिटल बोला जाता है। दूसरा टर्म यहाँ आपके पास कैश है तो देखो यहाँ पे असेट्स होगा, असेट्स यहाँ इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब कैश किस में आता है? असेट्स में, तो आप यहाँ कैश बना लेंगे। आपका हो गया 1,20,000। इधर कैपिटल आपका हो गया 1,20,000। ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए आप लोग। सेकंड ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव रुपीज 10,000। तो बेटा कोई भी रेंट रिसीव है तो सिंपल सी बात है कैश आएगा रेंट के अंदर, और कोई भी चीज आए उसे प्लस करना है और जाए उसे माइनस करना है। तो कैश 10,000 से आपका प्लस हो जाएगा। अब देखो रेंट रिसीव हुआ है तो ये क्या है? आपकी इनकम है, और इनकम कभी भी हो उसे कैपिटल में ऐड करोगे, और कोई भी लॉस या एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10,000 प्लस हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन के बाद आपका जो फाइनल आंसर हुआ कैश का हो गया आपका 130 इक्वल टू 130। अब देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए, इन्वेस्टेड इन शेयर, देखो कोई भी जब कंपनी होती है तो उसमें जो पैसा लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्ट करना। अब आप हिस्से के रूप में लगा रहे हो उसको बोलते हैं शेयर। तो आपने इन्वेस्ट किया है 50,000। कितना किया है? 50,000। तो सिंपल सी बात है आपके पास से 50,000 रुपए गए, आपने इन्वेस्ट कर दिए, गए, तो 50,000 कैश माइनस हो गया। दूसरा आपके पास आए क्या? शेयर। क्या आया आपके पास? शेयर। तो आए शेयर को क्या कर दोगे आप लोग? 50,000 से प्लस, और ये आपका हो गया 80,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 130। ठीक है। उसके बाद ध्यान दे फोर्थ नंबर जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि रिसीव डिविडेंड रुपीज 5,000। अभी जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो जो शेयर के रूप में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन पे जो लाभ का हिस्सा मिलता है उस लाभ के हिस्से को हम डिविडेंड बोलते हैं। जब आप कहीं पैसा लगाओगे कंपनी में तो आपको लाभ में से जो हिस्सा मिलेगा उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। तो ये आपको 5,000, तो 5,000 रुपये आपको कैश मिल गए। दूसरा इनकम है तो कहाँ जोड़ोगे आप इसे? कैपिटल में। कहाँ ऐड कर दोगे? कैपिटल में। तो आपका ये वैल्यू आ गया 85,000 तो कैश हो गया आपके पास, 50,000 आपके पास शेयर हो गया, और 135 आपके पास कैपिटल हो गया। एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी, और रुपीज है आपका 35,000। तो सिंपल सी बात है परचेज गुड्स आया क्या आपके पास? गुड्स, और गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक।
तो 35,000 का स्टॉक आ गया आपके पास, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन आपने उधार खरीदा तो अभी तो कुछ नहीं गया। जब आप कभी भी उधार खरीदते हो तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी में आता है। किस में आता है? लायबिलिटी में। तो ये हमारी लायबिलिटी 35,000 बन गई। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 5। तो ये 85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 135,000 प्लस 35,000। इसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि पेड कैश फॉर हाउस होल्ड, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, और रुपीज कितना पे किया है? 7,000। तो सिंपल सी बात, आप पेड कर रहे हो कैश, तो कैश तो जाएगा, इसलिए आपका कैश तो माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा हाउस होल्ड, घरेलू खर्चे कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंस है, कहां से? वैसे इसको आप ड्राइंग बोलोगे। क्या बोलोगे? ड्राइंग। तो ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 6 था। तो 77,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 128,000 प्लस 35,000। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सॉरी, ये 7 लेस करोगे तो 28,000 बचेगा। कितना बचेगा? 78,000 बचेगा। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दें आप लोग, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग बताइए आपको। कॉस्टिंग रुपीज 10,000 और सेल किया है 14,000। देखो, कॉस्टिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदी हुई कीमत, कि ये जो प्रोडक्ट था ये 10,000 का माल खरीदा था आपने, और आपने सेल कर दिया ये 14,000, 14,000 रुपए में। तो आपने बेचा है तो कैश आपके पास आएंगे, और 14,000 में बेचा तो 14,000 ही आएगा। अब जाएगा क्या? कैश आया तो माल जाएगा, और माल कितने का जाएगा? 10,000 का माल जाएगा 14,000 में। तो 10,000 माल से माइनस कर दोगे। अब 10,000 का मटेरियल 14 में सेल कर रहे हैं, तो हमें 4,000 प्रॉफिट हुआ, जो हमारा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को? तो ये आपका हो गया 92,000, 50,000, 25,000, और ये आपका हो गया 132,000, और ये 35,000। उसके बाद है कैश पेड टू रागिनी। कैश पेड टू रागिनी। रागिनी कौन थी? जिससे हमने उधार माल खरीदा था। ये हमारी क्रेडिटर थी 35 की। तो इसको हमने कितने पेड कर दिए? 35। तो 35 पेड कर दिया, 35 माइनस कर दोगे, कैश जाएगा। इधर इसका पेमेंट कर दोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, नील हो जाएगी ना वैल्यू। तो ये 35,000 रुपये हमें देने थे, हमने दे दिए तो नील हो गया। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, ये कह रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000। देखो, डिपॉजिट कराने जाओगे बैंक में तो कैश तो आपका जाएगा और बैंक में जमा हो जाएगा। तो कैश में से 20,000 आप माइनस कर दोगे। कैश में कितना माइनस कर दोगे? 20। और यहाँ बैंक का कॉलम बना दोगे। किसका कॉलम? बैंक में 20,000 रुपए दिखा दोगे। समझ में आ गया? तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो 37,000 आ जाएगा, ये 50, ये 25 और ये 20।